हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो स्कूल हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। यूनो कहता है मेरे डैड आने वाला है। मिंगहाओ ने कहा मेरे डैड भी आने वाला है। जंगकुक तुम्हारा क्या क्या तुम्हारा डैड आने वाला है? तो यूनो कहता है मिंगहाओ कैसी बातें कर रहे हो, उसकी डैड नहीं। तो वो चुप हो जाता है। उसके बाद याद आता है कि त्यांग उसके स्टेप फादर है जो एक माफिया है। मिंगहाओ ने कहा क्या तुम्हारे माफिया डैड आने वाला है जो तुम्हारे स्टेप फादर है? जंगकुक कुछ नहीं कह रहा था। जंगकुक बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा रहे थे। टाइम को स्किप करते हैं। अब वो घड़ी आ जाता जब पेरेंट्स मीटिंग होने वाला है, यानी फादर मीटिंग। यहाँ पर सिर्फ डैडी आने वाला है। सबकी डैड आ चुका है लेकिन सिवाय जंगकुक के डैड के। टीचर ने कहा जंगकुक क्या तुम्हारा डैड नहीं आने वाला है? क्या तुम्हारा डैड इतनी बिजी है? जंगकुक ने कहा मुझे नहीं पता, शायद वो नहीं आ सकता है। लेकिन त्यांग दरवाजे पर आ जाता है और कहता है क्यों नहीं आ सकता हूँ मैं? आखिर मेरे सन के स्कूल में फादर मीटिंग होने वाला है तो मुझे तो आना ही था। क्या मैंने सही कहा ना जंगकुक? जंगकुक त्यांग को देखकर कहता है आपको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है? त्यांग ने कहा क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? जंगकुक ने कहा मिस्टर किम आपकी ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं बिना डैड के भी रह सकता हूँ, तो आपको यहाँ पर आने की कोई मतलब नहीं बनता है। मैं अभी सबको बताने वाला हूँ कि आप मेरे। त्यांग जंगकुक के हाथ को पकड़ते कहा वो कुछ नहीं कहना चाहता, वो बस मुझे देखकर इमोशनल हो गया क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ ना। मैं उसके लिए फादर मीटिंग में आ गया हूँ तो वो बहुत ही खुश है। क्यों, मैंने सही कहा ना? आइंदा ऐसी बातें करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ, समझ गए तुम? और तुमने सोचा भी कैसे कि मैंने एक इंसान को बाहर नहीं छोड़ा है, तो खरगोश को बाहर क्या छोड़ूंगा? वो तो बहुत ही प्यारा सा होता है ना। जब तक तुम अच्छी तरीके से रहोगे मैं तुम्हारी खरगोश की देखभाल करूँगा, वरना। झनको ने कहा ऐसा मत करना। तियांग कहता है तुम मुझे डैडी कहो। झनको ने कहा आप क्या लगा कर रखा है मिस्टर किम, आप मेरे मुँह से डैडी क्यों सुनना चाहते हो? तियांग ने कहा मुझे अच्छा लगता है, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझे डैडी कहो। टीचर तियांग से जनको की बहुत ही तारीफ करता है। तियांग ने कहा आखिर वो अच्छा क्यों नहीं होगा, वो मेरा सन है, उसको तो पढ़ाई में अच्छा होना ही था। वो स्कूल में टॉप करता है, सुनकर मुझे अच्छा लगा। आप लोग उस पर ध्यान रखना, मुझे बहुत काम है तो मैं जा रहा हूँ। मिंगहाओ ने जंगकुक से पूछा क्या तुम्हारा डैड हमेशा ही बिजी रहता है क्या? वो जब भी आता है ऐसे ही चले जाते हैं। जंगकुक ने कहा वो बहुत बिजी रहता है। यूनो कहता है क्या मैंने सुना है कि वो माफिया है, क्या ये सच है? मुझे माफिया से बहुत डर लगता है, लेकिन तुम्हारे डैड को देखकर मुझे डर नहीं लगा। इसका क्या मतलब है? उसने कहा क्योंकि ये घर का है तो तुम्हें डर नहीं लग रहा होगा, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक वो लिसा से कह रहा था मॉम मैं घर नहीं आना चाहता हूँ, स्कूल छुट्टी होने पर मैं यहीं पर ही रहकर पढ़ाई करना चाहूँगा। लिसा ने कहा नहीं जंगकुक तुम्हें घर आना होगा, मैंने तुम्हारे बहुत कुछ सोच कर रखा है। मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना चाहता हूँ। आखिर तुम क्यों नहीं आना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो कि मैंने त्यांग से शादी किया है? जंको ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस पढ़ना चाहता हूँ, मैं फ़ोन रखता हूँ। तियांग ने कहा क्या हुआ लिसा, तुम इतनी सैड क्यों लग रहे हो? तो लिसा ने कहा जंकुक वो अभी तक तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। तियांग ने कहा कोई बात नहीं, वो मुझे दे दे एक्सेप्ट कर लेगा। वैसे भी और क्या बातें हो रहा था, मैंने कुछ ऐसा सुना है कि वो नहीं आना चाहता है। आखिर क्या बात है? लिसा ने कहा गर्मियों की छुट्टी देने वाला है, सब लोग अपने अपने घर जाने वाला है, लेकिन जंकुक नहीं आना चाहता है। वो लाइब्रेरी में पढ़ना चाहता है वहाँ पर रहकर। त्यान ने कहा क्या वो यहाँ पर आकर भी पढ़ाई कर सकता है? कितने सारे बुक्स चाहिए होंगे, मैं उसको ला कर दूंगा। मेरे पास बुक्स की कमी नहीं है, मेरा खुद का एक लाइब्रेरी बना हुआ है। सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घर वापस जा रहे थे। जंकुक वो स्कूल के अंदर जाने ही वाला था। त्यान ने उसके हाथ पकड़ लिया और उसे कहा चलो मेरे साथ। जंको ने कहा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने पहले कह दिया था कि मुझे नहीं आना है, तो आपने मुझे यहाँ पर लेने के लिए क्यों आ गए? उसने कहा अगर मैं नहीं आता क्या तुम्हें अच्छा लगता? जंको ने कहा मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा, आखिर मैंने खुद ही कहा था मॉम से कि मुझे घर नहीं आना है, तो आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अब चले जाइए। त्यान ने कहा लेकिन जंको मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें यहाँ पर इस तरह से अकेला रहने देने में। मैं चाहता हूँ कि तुम घर चलो मेरे साथ और मैं तुम्हें लेकर जाकर रहूँगा। मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ, समझ गए तुम? जंको ने कहा आपकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे नहीं जाना है। लेकिन तियांग तो जंको को फोर्सफुली अपने साथ घर लेकर जाने लगा।
यहाँ पर यून और मिंगहाओ भी जा रहे थे। उसने देखा कि तियांग जंगकुक को अपने साथ खींच कर लेकर जा रहा था। मिंगहाओ ने कहा, जंगकुक फिर मिलेंगे, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूँगा। तियांग ने कहा, वो तुम्हें मिस क्यों करेगा? जंगकुक ने कहा, हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो वो मुझे मिस तो करेगा ही ना। वैसे मैं भी उन लोगों को मिस करने वाला हूँ, और वैसे भी मैं खरगोश के बच्चों को भी मिस करने वाला हूँ। मैं इसको घर में नहीं लेकर जा सकता हूँ। तो उसने कहा, क्यों नहीं लेकर जा सकते हो? जंगकुक ने कहा, मॉम को पसंद नहीं किसी भी पेट को घर में रखने का। तियांग ने कहा, ऐसा है क्या? मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम साथ में लेकर चलो। तुम्हें जो भी अपने साथ में रखना है, कोई तुम्हें मना नहीं कर सकता है, समझ गए? जंगकुक ने कहा, आप ऐसी हरकतें क्यों करते हो? देखो, आप मेरी करीब आने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं आपको अपना डैड नहीं मानता हूँ। तियांग ने कहा, अच्छी बात है, मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे फादर कहो। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, तो आप यहाँ पर क्यों आए हो, और आपने मुझे उस टाइम पर डैडी क्यों कहने के लिए कहा था? तियांग ने कहा, तुम नहीं समझोगे, लेकिन अगर तुम मुझे डैडी कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हारे मुझसे मैं डैडी सुनना चाहूँगा। एक कहने के बाद तियांग जंगकुक की तरफ झुक कर कहता है, क्या तुम नहीं कहने वाले हो? जंगकुक कुछ नहीं कहता है, वो सीधा अपने रूम में जाने लगा। लिसा तियांग को कहता है, तुम लोग कब आए और तुमने जंगकुक को घर कैसे लेकर आ गए? इससे पहले मैंने बहुत कोशिश किया था। जब वो छोटा सा था, उसको स्कूल से वापस लेकर आने के लिए मैं जिद करता था और वो भी जिद करते रहते थे। उसके बाद दोनों ही घर नहीं आ पाते थे। लिसा बातें करते हुए अपने हाथ को तियांग की लेग पर रखता है, जो जंगकुक को देखकर अच्छा नहीं लगता है। जंगकुक, वो मुझे बहुत देर से भूख लगी है, क्या आप लोग खाना खाना चाहोगे? क्या मैं आप लोग के लिए भी नूडल्स बना दूँ? लिसा ने कहा, तुम क्यों बनाओगे, मैं बनाता हूँ, तुम इतनी दूर से आए हो, वो भी पढ़ाई करना है तुम्हें। मैं तुम्हें एक भी काम नहीं करने दूंगा, समझ गए? तुम यहाँ पर बैठो। जंको ने कहा, मॉम आई एम सॉरी, मुझे आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना था, मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाह रहा था। लिसा ने कहा, कोई बात नहीं, आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ठीक है, बैठ जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है जंको, इतना प्रेशर मत होना, ठीक है? उसके बाद लिसा किचन में चला गया और यहाँ पर तियांग वो जंकुक से कहता, तुमने अभी क्या कहा? हम दोनों के लिए प्राइवेसी? तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे लिसा के साथ प्राइवेसी चाहिए होता है? आखिर तुमने मुझे पहचाना ही कब? तुम तो ये भी नहीं जानते हो कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। मैं तो कुछ और ही सोचता हूँ और तुम कुछ और ही सोचते हो। जंको ने कहा, क्या मतलब है? आखिर आप सोच क्या रहे हो? आपको मेरी मॉम को खुश रखना चाहिए, आपने उनसे शादी किया है। तियांग ने कहा, क्या शादी? और वो मुस्कुराता है। लिसा वो किचन में से खाना बनाते हुए जंगकुक से कहता है, तुम जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ट्राउज़र और टी शर्ट निकल कर रखा है, वो पहनना अच्छा रहेगा, बहुत ही गर्मी है ना। जंगकुक ने कहा, ठीक है मॉम, और वो रूम में जाने लगा। तियांग भी उसके पीछे ही जाते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो? आप मेरे रूम में क्यों आ गए और दरवाज़ा क्यों बंद किया? तियांग जंगकुक के ऊपर आ जाता है और उसकी गर्दन पर लाभबट बनाते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझे तुम्हारे नज़दीक तो आना ही पड़ेगा ना। शायद मुझे तुम्हारे नज़दीक आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब तुम मेरे नज़दीक आते हो। जंगो ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो तियांग ने कहा, तुमने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मेरा बहुत कुछ करने का मन है। देखो, मैं तुम्हें सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। जंको ने कहा, पागल तो नहीं हो गया, आप बोल के रहे हो? अगर मॉम ने सुन लिया तो उनको बुरा लगेगा। तियांग ने कहा, कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो खुद भी जानता है मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ और ना ही मैंने उससे शादी किया है। जंको ने कहा, क्या? आखिर आप कहने क्या वाले हो? तियांग ने कहा, जंकुक, लिसा और मेरी शादी नहीं हुआ है, वो तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ यहाँ पर हूँ, ताकि सब लोग को यही लगे कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और लिसा को कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम्हें पता है कि उसने कितनी बार कितनी मुसीबत में आकर अपनी जान देने की कोशिश किया था? वो मैं था जो उसको बचाया था। उसके बाद से ही मैंने फैसला किया है कि उसके हस्बैंड बनकर उसके घर एक ही साथ रहूँगा। ये घर उसका ही तो है, लेकिन हमारा घर तो बहुत ही अच्छा होगा, वो तो कोई और ही होगा। तो जंगो ने कहा, आप बोलना क्या चाहते हो? मैं समझा नहीं। तियांग कहता, जंगकुक, मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे क्लियरली कह दिया, अब तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो, इसके अलावा तुम मना नहीं कर सकते हो। हम दोनों शादी करके किसी और घर में रहने वाले हैं, क्योंकि ये घर लिसा का है और मैं लिसा के घर पर नहीं रह सकता हूँ ज़्यादा दिन तक, समझ गए तुम?
अब वो जो खतरा था वो टाल गया है। अब वो बहुत ही मैच्योर हो गया है। वो पहले जैसा कमज़ोर नहीं रहा। वो अपना ख्याल रख सकता है। अब लगता है मुझे तुम्हारी ध्यान रखना होगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाना होगा उस घर में, वरना हमेशा की तरह तुम मुझसे दूर भागते रहोगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझ गए? क्योंकि मैं तुम्हें अपने करीब पाना चाहता हूँ। जनको ने कहा, आप जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपसे कभी शादी नहीं करने वाला हूँ, चाहे आप दोनों ने शादी किया हो या नहीं। लेकिन आप दोनों 10 साल से एक ही साथ हो, तो आपको मेरी मॉम से प्यार नहीं हुआ क्या? तियांग ने कहा, हुआ ना, लेकिन वो लिसा नहीं, वो तुम हो। मुझे तुमसे प्यार हुआ है, तुम्हारी मॉम से नहीं। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, जंगकुक, वो एक हफ्ते से बहुत ही परेशान है तियांग की बातों को लेकर। तियांग हर रोज जंगकुक के साथ इंटीमेट होने के लिए उसके रूम में आने लगता है, लेकिन कभी वो अपने दिल का नहीं कर पाता है। या तो जंगकुक सो जाता है या फिर तियांग उसके साथ इससे पहले कि कुछ आगे बढ़ते कोई ना कोई आ जाता है, जिससे कि तियांग को रूम से बाहर जाना पड़ता है और वो कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पर जंगकुक जो है वो बहुत ही परेशानी में था और यहाँ पर तियांग जंगकुक के लिए सरप्राइज प्लानिंग कर रहा था। उसने बहुत बढ़िया सरप्राइज प्लानिंग करके रखा है। जंगकुक जैसे टेरेस में आता है, तियांग उसको सरप्राइजली उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। जंगकुक ने तियांग को मना कर दिया। तियांग ने कहा, तुम मुझे मना कैसे कर सकते हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई माफिया किंग किम तेउंग को मना करने की? हाँ, तुमने ज़रूरत भी कैसे किया? जंको ने कहा, क्या तुम मुझे फोर्सफुली अपने साथ रखना चाहते हो? तियांग कहता है, अगर तुम मेरी बातों को सीधी तरीके से नहीं समझने वाले हो तो मुझे उंगली टेढ़ा करना होगा। जंको ने कहा, इसका क्या मतलब है? हाँ, मैं मानता हूँ कि तुमने मॉम ने शादी नहीं किया है, दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ की रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम इतने सालों से मेरे स्टेप फादर बनकर यहाँ पर हो। अब तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे मॉम से प्यार नहीं करते हो। शायद तुम नहीं करते होंगे, लेकिन मेरी मॉम तो तुमसे प्यार करता है ना। तियांग ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लिसा मुझसे प्यार करेगा। वो मुझसे प्यार क्यों करेगा? वो तो हमेशा अपने काम में धुंध रहता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने गांव को भुलाना चाहता है, जो तुम कभी नहीं समझोगे, समझ गए? तुम हार्टलेस माफिया हो। तियांग जंको की कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींच लेता और अपनी बॉडी के साथ कस के पकड़ के रखते हुए कहा, तुमने क्या कहा कि मेरे पास दिल नहीं, मैं हार्टलेस हूँ? अगर मेरे पास दिल नहीं तो तुम्हारे लिए धड़कता क्यों है? क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंकुक, मेरे दिल की धड़कनें सुनो, वो कितना तेज हो रहा है। ये कहने के बाद तियांग जो है जंकुक के लिप पर किस कर लिया और उसको बहुत ही डीपली और बहुत देर तक किस करने लगा। उसे अलग ही नहीं हो रहे थे। तियांग जैसे जंकुक से अलग होता है। जंकुक ने कहा, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या आपने मुझे किस किया? तियांग ने कहा, ये पहली बार नहीं है, तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? निशा पीछे से आकर सब कुछ सुन लेता है और कहता है, क्या आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? जंकुक ने कहा, मॉम ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत सोच रहे हो। तियांग ने कहा, जंकुक और कितना झूठ कहोगे? मैं तुमसे कहता हूँ, जंकुक और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे, लेकिन बीच में तुम आ गए, इतनी सी बात है। निशा ने कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुम लोग के बीच में नहीं आता। सॉरी तियांग, सॉरी जंकुक, गुस्सा मत करना। लिसा गुस्से में जाने लगता है। वो कार के नीचे आने ही वाला था। तियांग लिसा की हाथ पकड़कर रोड के साइड पर लेकर आता है, कहता है, क्या कर रहे हो तुम? आखिर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? तुम बच्चा नहीं हो। लिसा ने कहा, तियांग, क्या तुम सच में जंकुक से प्यार करते हो? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। 10 साल पहले मैं जब तुम्हारे से तुम्हारे घर आया था, तब मैंने जंकुक को देखा और तभी से मुझे जंकुक पसंद है। मैं जंकुक के लिए ही तुम्हारे घर पर रुका हुआ था। चाहे मुझे कोई फर्क नहीं पता है कि तुम मुझसे हेट करते या नहीं, लेकिन मैं जंकुक से प्यार करता हूँ, मैं उसको हासिल करना चाहता हूँ। मैं उसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा। लिसा ने कहा, लेकिन तियांग, वो तुमसे अगर शादी नहीं करना चाहता है तो? तियांग ने कहा, जंकुक को मुझसे शादी करने के लिए आगे बढ़कर आना ही होगा, क्योंकि जितना मुझे पता है उसके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है। अगर उसने इस बार मुझसे शादी करने के लिए आगे नहीं आया तो मैं उसको कभी दोबारा मुड़कर नहीं देखूंगा। टाइम को स्किप करते हैं। आज तियांग और जंकुक की शादी है। जंकुक पहले से बहुत ही अपसेट लग रहा था। जंकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। क्या वो तियांग से शादी करेगा तो लिसा का क्या होगा? लेकिन तियांग ने कहा कि वो उसकी मॉम से शादी नहीं किया है। शादी के लिए तियांग इंतजार कर रहा था, लेकिन जंकुक नहीं आ रहे थे। लिसा ने कहा, तियांग, जंकुक कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तियांग ने कहा, क्या वो भाग गया? रुको, मैं देखता हूँ।
तियांग पूरे घर पर देखने लग जाता है, लेकिन जंगकुक कहीं नहीं मिल रहा था। पूरे बॉडीगार्ड जो है वो चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन जंगकुक कहीं नहीं मिल रहे थे। तियांग समझ गए कि जंगकुक कहाँ जा सकता है। तियांग ने कहा, मुझे पता है वो कहाँ होगा। उसके बाद तियांग जंगकुक को ढूंढते हुए टेरेस पर आ जाता है। टेरेस पर दो खरगोश के बच्चे बैठा हुआ था। जंगकुक उन दोनों से बातें कर रहे थे और पूछ रहा था, अब मुझे क्या करना चाहिए। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें मुझसे शादी कर लेना चाहिए। वो दोनों भी यही चाहता है। उन दोनों को भी डैड की ज़रूरत है। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा और लिसा का भी ध्यान रखना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम दोनों का ध्यान रखूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले मेरी लाइफ के बारे में जान लो, उसके बाद मुझसे शादी करने का फैसला करो। लिसा ने हम दोनों की शादी के लिए तैयारियाँ किया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो हम दोनों की खुशी नहीं चाहता है? वो हम दोनों को साथ में खुश देखना चाहता है, लेकिन तुम शादी करने के लिए नीचे नहीं आए। तियांग ने जंगकुक को खुद के बारे में बताया। वो अनाथ है, उसके पेरेंट्स कहाँ है, कौन है, क्या करता है, उसको कुछ भी नहीं पता। उसके पेरेंट्स ने तो उसको डस्टबिन में फेंक दिया था। अनाथ आश्रम के फादर ने उसको अपने साथ लेकर गए और उसको यहाँ पर रखकर बड़ा किया है। तियांग को पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि फादर को यहाँ पर पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं करवा पाया। लेकिन तियांग जैसे थोड़ा सा बड़े होने लग गए, वो समझने लग गया। उसने देखा कि अमीर लोग जो है दूसरों की पैसों से अपनी बिल्डिंग खड़ा कर रहा था। तियांग को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसके बाद तियांग ने सोचा उसको क्या बनना चाहिए, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं किया था। तो उसने सोचा वो ना ही पुलिस बन सकता है, ना ही डॉक्टर बन सकता है, ना ही इंजीनियर। उसको अगर बनना है तो वो माफिया बन सकता है। तो तियांग ने माफिया बनने का रास्ता चुन लिया और वो माफिया बन गए। वो बहुत से लोगों की हेल्प करता है। लिसा आ जाता है, कहता है जंगकुक, तियांग जो कुछ भी कह रहा है वो सच है। उसने मेरी भी हेल्प किया है। उसके बाद जब लोग मुझे पेशेंट कर रहे थे पैसे के लिए, तियांग ने मुझसे शादी किया। जंगकुक तियांग से कहता, लेकिन आपने तो कहा था शादी नहीं हुआ था। तो लिसा ने कहा, उसने सही कहा था, शादी हुआ तो था, लेकिन वो फेक वाला। रियल शादी हमने नहीं किया था। हम दोनों ने बस ऐसी शादी किया है ताकि लोगों का मुंह बंद कर सके। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि लोगों की बातों से कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी करना है हम लोग को ही करना होगा। तो हम क्या करता है क्या नहीं, दूसरे के बारे में क्यों सोचना है। मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में सोच रहे हो कि मुझे कैसा लग रहा होगा। जंगकुक, सच कहो तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने इतने अच्छे सन को जन्म दिया है, कि तुम मेरे ही सन हो। जंगकुक, आई रियली लव यू। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है। जंगकुक ने कहा, मॉम अब कहाँ जा रहे हो? लिसा ने कहा, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता हूँ। तुम दोनों रोमांस करते रहो, ठीक है ना? तो मैं चलता हूँ। जंगकुक का तियांग की शादी हो गया है। तियांग जंगकुक को अपनी बाहों में बहुत ही कस के पकड़ के रखा था। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो तियांग? छोड़ो मुझे, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे छोड़ने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे मन कर रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे ही हक करके बैठे रहो। तुम बहुत ही क्यूट हो। तुम खुद भी नहीं जानते हो कि तुम मेरे लिए कितना प्रीशियस हो। तुम सभी लोग बहुत ही अच्छे हो। ये कहने के बाद वो जो है बहुत ही इमोशनल हो रहा था। जंगकुक तियांग से कहता है, मैंने कभी किसी माफिया को इमोशनल होते हुए नहीं देखा है। तियांग ने कहा, बस भी करो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जंगकुक, वो तियांग की गले को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया और अपनी लिप को पाउट कर लिया। तो तियांग ने भी उसकी लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे और दोनों मैरिड कपल भी बन गए। लेकिन तियांग जंगकुक को गोद में उठाकर बेड पर लेटाते हुए कहा, सो जाओ। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, क्योंकि तुम एडल्ट नहीं हो तो इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तुम्हें पहले एडल्ट होना होगा। जंगकुक ने कहा, क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक माफिया ऐसी बातें कर रहा है। तियांग ने कहा कि माफिया के पास भी दिल होता है, वो भी अच्छे हो सकता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो गाइस, इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।